दोस्तों आज आप सभी को मैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस बतलाने वाला हूं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। चाहे गांव हो या शहर, कहीं पे भी आप शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ ऐसे मैं बिजनेस बताऊंगा जिसमें बजट आपको अधिक लगाना होगा, कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसमें कम बजट में भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों को यह प्रश्न आ रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में बताइए जो हमेशा ट्रेंडिंग में हो, कभी बंद ना हो। देखिए, बिजनेस का एक पहलू ये भी होता है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड कितना है। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस आपने शुरू कर दिया जिसके ग्राहक ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो कुछ दिनों के बाद वो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका समय के साथ डिमांड बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बिजनेस आपको करना है कि जो आने वाला समय है उसमें इसका डिमांड लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिजनेस 15 मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं। इस वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस आज आप सभी को मैं बतला रहा हूं वह है सोलर पैनल का बिजनेस। ठीक है, सोलर पैनल का बिजनेस यह क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सरकार भी यह चाह रही है कि हर घर में सोलर पैनल लगे। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लोग घर पे लगवा रहे हैं, अपने छत पे लगवा रहे हैं, खाली जगह ज़मीन है उसमें लगवा रहे हैं। घर का सारा एसी, कूलर, फ्रिज, समरसेबुल सब कुछ चलने का दावा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिजली बिल इतना महंगा होता जा रहा है, तो एक उपाय, ये विकल्प लोगों के सामने सोलर पैनल का बचता है, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसका मांग है। तो आप इसमें अपना निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सुबह ही जब मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक कंपनी का फ्रेंचाइजी के लिए उसमें विज्ञापन आया था कि सोलर पैनल का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो नंबर, ईमेल वगैरह दिया था। आप भी न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे तो निश्चित ना आपको एक दिन विज्ञापन मिल जाएगा कि सोलर पैनल का आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सामान्यतः मान के चलिए कि 4 से 5 लाख तक का आपको इसमें निवेश करना होगा और निश्चित तौर पे शुरुआती दिनों में 30-35 हज़ार से अपना इनकम शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे पकड़ बनता जाएगा, जैसे जैसे आप जितना सोलर पैनल घरों में लगाएंगे, मुनाफा बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप लाख रुपया महीना भी इसमें कमा सकते हैं। डिमांड इसका कम नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसका मांग होगा। तो आप सोलर पैनल का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसका डिमांड इसका दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वह है ई रिक्शा या फिर ई बाइक का। ठीक है, ई बाइक का एजेंसी आप खोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे एक रिश्तेदार का नया ई रिक्शा का एजेंसी खुला है और वो लगभग 15 से 20 दिन हुआ 4-5 ई रिक्शा बेच चुके हैं। यानी कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हैं, कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं तो ई रिक्शा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ई रिक्शा की एकदम बाढ़ जैसा आ गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो बिजनेस आप वहीं करिए जिसका डिमांड हो, बिक्री ज़्यादा हो। तो अगर आप इसका एजेंसी खोलते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। इसमें भी आप शुरुआती दिनों में 3 से 4 लाख निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे 25-30 हज़ार शुरुआत कर देंगे पहले महीने से ही। और जैसे जैसे जितना ई रिक्शा बिक्री होगा, लाख रुपया महीना तो कहीं नहीं गया है। डेली आप ई रिक्शा एक भी बेच देते हैं, यानी महीने का 30 आप ई रिक्शा बेच देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया आप आराम से एक महीने में कमा सकते हैं। यानी कि इसमें ज़्यादा अवसर है आपको पैसा कमाने का। ठीक है, तो इसका डिमांड आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं कि कभी कम नहीं होगा। ई रिक्शा का मांग, ई रिक्शा का बाइक, अब तो ई इलेक्ट्रिक कार भी आने लगी, हर चीज़ इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, कुछ जानकारी भी आप लोगों से ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है वह है बेकरी शॉप या केक शॉप, जो भी आप कहें। ठीक है, यह क्या होता है आप लोग को समझा दूं कि जैसे केक होता है, बर्थडे पर आप केक लाते हैं,
आइसक्रीम वगैरह लाते हैं, कुछ सजावट की चीज़ें मिलती हैं बेकरी शॉप में, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ें मिलती हैं, मतलब बर्थडे से संबंधित, पार्टी से संबंधित जो सामान मिलता है वो बेकरी शॉप में मिलता है। अब आपके मन में आएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या बिक्री होता है, तो आप सभी को बता दूं कि मात्र आप केक बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हर कोई जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, हर कोई बर्थडे मनाने का प्रचलन बढ़ गया है। आप देखिए ना कि अब चलन क्या चल गया है कि 1 महीने का अगर कोई बच्चा हो जा रहा है उसका भी केक कट रहा है, 3 महीने का बच्चा हो जा रहा है उसका भी केक कट रहा है, 6 माह का कोई बच्चा हुआ उसका भी 6 माह का केक कट रहा है, 1 साल का हो गया तो वो भी कट रहा है, एनिवर्सरी का कट रहा है, एंगेजमेंट का कट रहा है, कोई बाइक ले रहा है तो कट रहा है। मतलब केक का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके साथ कैंडल बिकता है, टोपी बिकता है, ठीक है, अन्य चीज़ें सजावट की, बर्थडे जो लिखा रहता है, गिफ्ट वगैरह सब कुछ बिकता है। तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा, चाहे गांव हो या शहर, कहीं पे भी आप लोकल एरिया में भी खोल देते हैं, थोड़ा सा भी अगर मार्केट है उस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे आप सभी का केक काफ़ी ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। निवेश की बात करें तो 50-60 हज़ार भी अगर आप इसमें लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे आप 25-30 हज़ार महीना कमाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे बिक्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है चौथे नंबर का, वह है इलेक्ट्रिक शॉप का। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए बिजली का तार, बल्ब, स्विच बोर्ड वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे गांव हो या शहर, घर धड़ाधड़ बन रहा है। विकास का एक पैमाना क्या है कि शहर का निर्माण हो रहा है, चाहे गांव में देखिए घर बन रहा है 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला, शहरों में डेली देखिए तो आप घर बन रहा है तो उसमें तार चाहिए, बल्ब चाहिए, होल्डर चाहिए, बोर्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक से जितने भी सामान हैं सब कुछ लगता है। आप सभी को बता दूं कि हमारा जब घर बना था तो लगभग 1.5 लाख का तो केवल इलेक्ट्रिक का सामान आया था, प्लस बिजली मिस्त्री का पैसा अलग से। यानी कि मान के चलिए कि जो हमारा नया घर बन रहा था ना, तो आसपास 15-20 घरों में काम लगा था, और अभी वर्तमान में भी चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। तो इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बात करते हैं इसमें निवेश का, तो इसमें भी 3 से 4 लाख का अगर आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे 40-50 हज़ार महीना कमा सकते हैं। इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें लगी हैं, उनका सामान रख करके आप बेचना शुरू कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। जैसे जैसे इसका मार्केट बनता जाएगा आपका मुनाफा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और रही बात इसके बिक्री की, तो आप लोग जानते हैं कि घर इतना निर्माण हो रहा है कि इसका बिक्री कभी कम नहीं होगा। आने वाले दिनों में और भी इसका बिक्री बढ़ता जाएगा, तो इसका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है वह है आरओ प्लांट का, ठीक है। आरओ प्लांट मतलब पानी का जो प्यूरीफायर होता है ना, प्लांट, वो आप लगा सकते हैं। हर कोई अब अच्छा पानी पीना चाहता है, गांव हो शहर हो, हर जगह प्लांट लगा है, घर घर सप्लाई हो रहा है। 20-20 लीटर का कैन जो आता है वो देख रहे हैं कि बिक रहा है, ठीक है। गांव में भी लोग ये रख रहे हैं, जो 20-20 लीटर का आरओ का पानी आ रहा है, गांव में भी लोग खरीद रहे हैं। तो इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। शादी ब्याह के तो जब समय आता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाता है, उस समय ज़्यादा बिक्री होता है, ठीक है। और गर्मी के दिनों में बिक्री होता है, तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। आप अच्छा खासा इसमें निवेश करके 2-3 लाख मान के चलिए आप लगाते हैं शुरुआती दिनों में, तो आराम से आप 25-30 हज़ार 40 हज़ार महीना कमा सकते हैं। जैसे जैसे आप मार्केट बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे, ग्राहक बनाते जाएंगे, नेटवर्क बनता जाएगा, वैसे वैसे आपका बिक्री भी धड़ाधड़ होगा, वैसे भी इनकम आपका धड़ाधड़ आने लगेगा। इसलिए आप इसमें निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 6वें नंबर का, वह है फूड ट्रक का, ठीक है। ट्रक का ये क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय जो रोड पे आपको कहीं ना कहीं एक गाड़ी मिल जाएगा, उसमें हर चीज़ सामान बिकता हुआ मिल जाएगा खाने वाला, ठीक है। उसी को फूड ट्रक बोलते हैं। बहुत सारे आपने रोड पे देखा होगा जो गाड़ी लगाए रहते हैं, उसके बाहर टेबल रखा रहता है, अंदर से ही छोला भटूरा अपना छान कर बेचते हैं। उसमें क्या है कि किसी जगह की अस्थाई दुकान की आवश्यकता नहीं होती है। शाम होकर अपना गाड़ी का सेटअप सब हटा लेते हैं, फिर गाड़ी लेकर चले जाते हैं, फिर गाड़ी लेकर आते हैं, कहीं पे भी लगाकर आप बेचना शुरू कर सकते हैं। उसमें आप इडली, सांभर, डोसा, जो भी फास्ट फूड से संबंधित चीज़ें होती हैं, आप उसमें
रखकर बेच सकते हैं। निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये बिजनेस चल रहा है और बचत काफ़ी ज़्यादा होता है, बिक्री भी होता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि फास्ट फूड ऐसा चीज़ है हर कोई खाना पसंद करता है, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे। ठीक है, तो फूड ट्रक का आप बिजनेस कर सकते हैं। एक गाड़ी आपके पास होना चाहिए, 5-6 लाख का आप मान के चलिए निवेश करते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना सेटअप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप 25-30-40 हज़ार महीना कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 7वें नंबर का, वह है ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस। ठीक है, एजेंसी का बिजनेस, जो भी मैं इनकम बता रहा हूँ ना आपको, ये शुरुआती इनकम बता रहा हूँ, 25,000, 30,000, 40,000। जैसे जैसे मार्केट बनता जाएगा, बिक्री होता जाएगा, ये लाख में पहुँचते हुए देर नहीं लगेगा। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय घूमने के शौक लोगों के अंदर काफ़ी भर गया है। नई शादी हो, लोग यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तमाम तरह सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। कोई दिखा दे रहा है कि यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, खाने के लिए, ये मिलता है। धड़ाधड़ हजारों लाखों की संख्या में लोग जाने लगते हैं घूमने के लिए। ठीक है, देश के जितने भी क्षेत्र देख लीजिए, हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेवल एजेंसी के तहत आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एजेंट बनकर या कुछ भी निवेश करके, आप 5 लाख रुपया निवेश करके अपना सेटअप तैयार करके, बस मालिकों से संपर्क करके, होटल वालों से संपर्क करके अपना एक ऑफिस टेबल वगैरह सेटअप तैयार करिए, आईडी कार्ड बनवाइए। इसके बाद लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करिए। इसमें क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उन्हें रहने खाने पीने का सारा प्रबंध आप करते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस लाकर उनके जगह पर छोड़ देते हैं। बस मालिक से संपर्क रहता है आपका, उससे किराया आप तय कर लेते हैं। घूमने वाले लोगों से आप सब कुछ पैसा वसूल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सब कुछ होटल को खाने को देकर, बस मालिक को देकर आपके पास भी 30-25 हज़ार रुपया आराम से बच जाएगा शुरुआती दिनों में ही। और जैसे जैसे मार्केट बन जाएगा, डेली आप मान के चलिए 2 बस 3 बस विभिन्न पर्यटक स्थल पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो लाख रुपया महीना भी इसमें आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 8वें नंबर का, वह है आर्टिफिशियल आभूषण का, आभूषण या ज्वेलरी का। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं शादी ब्याह के समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, या फिर ऐसे घूमने के लिए लोग शौक में इस समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको बता दूं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा खरीद रही हैं, इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है। जो इस क्षेत्र में है उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। शुरुआती दिनों में 50-60 हज़ार भी लगाकर आप निवेश करके शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा मुनाफा 20-22 हज़ार आप कमाना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आपका दुकान चल जाएगा, आप बड़े स्तर पे इसका बिजनेस करिए और निश्चित तौर पर अच्छा खासा मुनाफा आप कमाएंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो 9 नंबर का है वह है मोबाइल शॉप का दुकान आप खोल सकते हैं। ठीक है, यह क्या है कि इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल की बिक्री होता है, तमाम तरह की मोबाइलें होती हैं, मोबाइल एसोसी से संबंधित चार्जर, कवर, स्क्रीन गार्ड वगैरह, ईयरफोन, बैटरी, सब कुछ मतलब मोबाइल से संबंधित चीज़ें आप रख करके छोटे छोटे कंपनियों का आप मोबाइल रख कर बेच सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका शॉप चल जाएगा मोबाइल का, आप बड़ी कंपनियों का भी अपना मोबाइल एप्पल, सैमसंग वगैरह का रख सकते हैं, महंगा फ़ोन रख करके आप बेच सकते हैं। निश्चित तौर पर इसमें भी काफ़ी शुरुआती दिनों में अगर आप मान के चलिए 3 से 4 लाख निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर 25-30-35 हज़ार तक आप कमा सकते हैं। और जैसे जैसे बिक्री इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कमीशन, आपका मार्केट, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 10वें नंबर का, वह है मैरिज ब्यूरो का। ठीक है, मैरिज ब्यूरो का आप बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। यह क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा अगुआ एक शब्द होता है, 2 लोगों को मिलाता है, लड़के वाले को लड़की से, लड़की वाले को लड़के को मिलाकर उनका मिलन करा के शादी ब्याह 2 परिवारों को, 2 लोगों को मिलाता है। वही काम मैरिज ब्यूरो में होता है। लोग आपके पास आएंगे, आपको अपना डाटा देंगे कि इस प्रकार की हमें लड़की चाहिए, लड़के वाले देंगे कि हमें इस प्रकार का लड़की, लड़की वाले देंगे हमें इस प्रकार का लड़का, वगैरह वगैरह होता है। और इसमें आप कमीशन लेकर काम कर सकते हैं।
गांव में जो लोग यह काम करते हैं अगुआ का, उनको तो मान लीजिए वो सामाजिक काम करते हैं, उनमें कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन आप मैरिज ब्यूरो चलाते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बिजनेस होता है और इसमें आपका कमीशन दोनों तरफ से बना रहता है और अच्छा खासा इनकम आप कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लोग शादी ब्याह के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैरिज ब्यूरो चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप इसका बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है वह है किराना स्टोर का बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। सदाबहार बिजनेस है, कभी भी आप कमा सकते हैं। शुरुआती दिनों में 5 लाख 6 लाख 3 लाख अगर आप निवेश करते हैं, 25-30 हज़ार महीना कमाना शुरू कर देंगे। उससे कम आप करेंगे तो 10-12 हज़ार महीना कमाना शुरू करेंगे और जैसे जैसे इनकम आपका मार्केट बनता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा। निश्चित तौर पे ये सदाबहार बिजनेस है और लाख रुपया महीना भी लोग इसमें कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। बस समय की और धैर्य की आवश्यकता होती है, जितना समय देंगे इसमें उतना धीरे धीरे आपका बिजनेस व्यापार बढ़ता जाएगा और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस आप कर सकते हैं वह है साइबर कैफ़े का बिजनेस। ठीक है, यह भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। सरकार की तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, कंप्यूटर सीखना हो, यानी कि इससे संबंधित इंटरनेट दुनिया जगत से संबंधित जब काम होता है तो लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं। हर समय इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनका आवेदन फार्म भरना हो, एडमिट कार्ड निकालना हो, लाखों संख्या में छात्र होते हैं। तो निश्चित तौर पर शुरुआती दिनों में 25-30 हज़ार कमा सकते हैं। इसमें 5 से 6-7 लाख आपको लगेगा। निवेश करेंगे, पूरा सेटअप तैयार करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप सब इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं करना, तो आप भी साइबर कैफ़े का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है आप कर सकते हैं, गांव हो या शहर कहीं पे भी, सब्जी का बिजनेस। ठीक है, ये सदाबहार बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, शहर गांव हर जगह चलता है इस सब्जी का बिजनेस और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मुनाफा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। छोटे स्तर से शुरुआत करिए, 25-30 हज़ार इसमें निवेश करेंगे और निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। 10 हज़ार में आप मान के चलिए सब्जी बेचते हैं तो 500-200 डेली कमाएंगे, लेकिन आप जितना निवेश करेंगे उस प्रकार का मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। निश्चित तौर पर एक दिन आएगा 50-60 हज़ार और एक दिन आप सब्जी का बड़ा व्यापारी बन जाएंगे, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे तो लाख रुपया भी महीना आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है चौथे नंबर का, वह है फास्ट फूड का बिजनेस। आप सभी लोग जानते हैं कि फास्ट फूड हर कोई खाता है, जैसे कि एग रोल हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन, मोमो, चाट, सबसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं फास्ट फूड के अंतर्गत आती हैं। 10, 15, 20, 25 हज़ार निवेश करके निश्चित तौर पे आप 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार महीना कमा सकते हैं और जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, मार्केट पकड़ लेगा तो 30-40 हज़ार, 50 हज़ार महीना भी आप फास्ट फूड बेचकर कमा सकते हैं। अच्छा खासा इनकम होता है, गांव हो या शहर हो, हर जगह यह चलता है, हर जगह इसका डिमांड रहता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 15 नंबर का, वह है कपड़े का बिजनेस। ठीक है, गांव हो या शहर, हर जगह कपड़े का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेंडिंग में है और लाखों करोड़ों का कारोबार होता है कपड़ों के बिजनेस में। निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। 3-4 लाख आप निवेश करिए, 25-30 हज़ार कहीं नहीं गया, शुरुआती दिनों में आप कमाने लेंगे। जैसे जैसे मार्केट बन जाएगा, लोगों से संपर्क हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, 50, 60, 70 लाख रुपया भी महीना कमा सकते हैं, क्योंकि आप बड़ा व्यापारी बन जाएंगे। देखिए 15 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने बताया, जितना भी इनकम निवेश मैंने बताया शुरुआती दिनों में बताया। ठीक है, मध्यम बजट का ये बिजनेस मैंने बताया। अब इसमें आप 10 लाख 50 लाख लोग लगाकर भी बिजनेस कर सकते हैं, ये वाला बिजनेस, और कम कीमत में भी कर सकते हैं। जैसा निवेश करेंगे वैसा मुनाफा होगा। ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बताया कि 1.5 लाख 2 लाख कमाइए। ठीक है, कमाएंगे, लेकिन बाद में शुरुआती दिनों में आपको 1000 में ही कमाना पड़ेगा। ठीक है, और मान के चलिए जो 50 लाख 60 लाख 30 लाख निवेश करता है वो हमारा वीडियो देखने नहीं आएगा, वो ऊपर से ऊपर कंपनी से संपर्क करके अपना काम व्यापार शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये 15 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। अन्य ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।